नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि बहराइच में भेड़िए को पकड़ने को लेकर वन विभाग की नई तरकीब क्या है। पूरी खबर इस बुलेटिन में होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। कहां 2 साल की मासूम ने जीत ली जिंदगी की जंग, ये भी आगे खबर आपको विस्तार से दिखाएंगे। बहराइच में 5 भेड़िए अभी तक पकड़ में आ चुके हैं, लेकिन छठा भेड़िया अभी पकड़ से दूर है। आखिरी भेड़िया 10 सितंबर को पकड़ा गया था। अब वन विभाग भेड़िए को पकड़ने के लिए नई तरकीब लेकर आई है। मादा भेड़िया की लाउड स्पीकर से आवाज निकालकर पकड़ने की कोशिश हो रही है उस छठे भेड़िए को। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले 60 दिनों से बहराइच के महती तहसील में भेड़ियों को पकड़ने का दिन रात काम हो रहा है। अभी तक 5 भेड़ियों को पकड़ने में कामयाबी मिली है, लेकिन छठा भेड़िया अभी भी चकमा दे रहा है। अब वन विभाग ने भेड़िए को पकड़ने के लिए नई तरकीब निकाली है। वन विभाग उम्मीद कर रहा है कि ये तरकीब जरूर काम कर जाएगी और बहुत जल्द भेड़ियों का सरदार शिकंजे में होगा। मादा भेड़िए के चीखने और रोने की रिकॉर्डेड आवाज लाउड स्पीकर पर बजाकर उसे पकड़ने की तैयारी है। वन विभाग को उम्मीद है कि चालाक आदमखोर भेड़िया मादा भेड़िए की आवाज सुनकर आकर्षित होकर पिंजड़े की ओर खींचा चला आएगा और जाल में फंस जाएगा। तो सुनने में आ रहा कि नई थ्योरी अपनाई जा रही, कोई आवाज निकालकर इस भेड़िए को पकड़ने की थ्योरी है। सर, क्या थ्योरी है ये? हाँ, अगर वो चूंकि उसके साथी गायब हैं, अगर हम आवाज़ निकालेंगे और आसपास होगा तो आवाज़ सुन करके कि शायद उसका गुम साथी आ जाए, उसको तो आ गया हो उसका, तो हो सकता हो आ जाए वहाँ पर अपने साथी को ढूंढने के लिए आवाज़ सुन करके। और अगर आएगा तो हम उस आवाज़ के स्थान पर अपना पकड़ने वाला सिस्टम पहले से लगाए देते हैं, तो आएगा तो पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसी जगह पर है जहाँ वो आवाज़ पहुँच ही नहीं सकती, तो फिर थोड़ा सा मतलब नहीं ये सफल हो पाएगा। तो हम जो कर रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या रही है कि पानी भर गया था। जो उसका मूल रहने का स्थान है, उसका क्रियाविधि का स्थान था, जो उसके आसपास का स्थान था जहाँ पर वो बकरी वगैरह उठाता था या जितनी भी उसकी क्रियाविधि थी, वो सारे स्थान पानी से भर गए। इसलिए वो कहीं भटक गया, इधर उधर अपना मूवेबल स्थिति में है, जिससे उसकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है। वन विभाग ने 5वां भेड़िया 10 सितंबर को पकड़ा था, लेकिन छठे भेड़िए का पकड़ा जाना बाकी है। महती तहसील के दर्जनों गांव अभी भी खौफ के साए में है, क्योंकि भेड़िया कभी कभी रात में भी रिहायशी इलाके में आ रहा है। आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग तरह तरह के जतन कर रहा है। आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरे लगाए गए हैं, खेतों में जाल बिछाया गया है। अब वन विभाग पिंजरों के पास साउंड सिस्टम लगा रहा है। 24 आवर्स तैयार रहते हैं। हमारा जाल, पिंजरा और बैटरी को चार्ज करने वाला, थर्मल डोल की बैटरी को चार्ज करने वाला जनरेटर और लोग, थर्मल ड्रोन, हर चीज़ जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं सब गाड़ियों में भर के एक साथ हम चलते हैं। जहाँ भी निकलते हैं सर्च करते रहते हैं और पूरा सिस्टम हमारा चलता है कि कहीं भी मिल जाएगा। हम वहाँ कहीं से कुछ बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं होगी, वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, तत्काल सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध होंगी। मतलब सारे हमारे जितने भी उपकरण हैं, जितनी भी आवश्यकता की चीज़ें हैं, सब पोर्टेबल बना दिया है। तो 60 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, 5 भेड़िए तो पकड़ में आ गए हैं, लेकिन खूंखार भेड़िया भी पकड़ से बाहर है। देखिए आप, 60 दिन हो गया, 60 दिन में 5 भेड़िए पकड़े, यानी एक भेड़िया लगभग 12 दिन में पकड़े गए। एक 10 तारीख को पकड़ा। अब आप कैलकुलेट कर दीजिए कब तक पकड़ सकते हैं। अभी तक भेड़िए के हमले में 10 लोग मारे गए हैं, जिनमें 9 बच्चे शामिल हैं। वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बहराइच में वन विभाग ने गाँव को छावनी में तब्दील किया है। अब इंतजार है छठे भेड़िए के पकड़े जाने का। बहराइच से न्यूज़ 18 के लिए अखिलेश कुमार की रिपोर्ट।
राजस्थान के दौसा में बुधवार शाम को बोरवेल में गिरी 2 साल की मासूम नीरू को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। बच्ची को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत कई टीमें लगी रही, जिन्होंने करीब 18 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में सफलता हासिल की। रिपोर्ट आपको दिखाते। हमने 20 फीट दूर से उसका जो है पैरेलल डिगिंग की और 30 फीट 31 फीट की। उसके बाद हमने 20 फीट अप्रोच किया और बिल्कुल एक्यूरेट जगह पर हम उसके पैर के जो है बिल्कुल नीचे जाके हमने अप्रोच किया। हालांकि इस प्रोसीजर में हमको बहुत सारा समय लगा, लेकिन इसमें सेफ्टी से हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और आखिरकार हमने पहली बार में सफलता पाई। बच्ची को जैसे ही बोरवेल से निकाला गया, मौके पर खुशी का माहौल देखने को मिला। वंदे मातरम के नारे लगाए गए, जिसके बाद मासूम को बांदीकुई हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। बच्ची को बचाने के लिए दुआओं का दौर भी चल रहा था। उसे खाने के लिए केला, दूध और चॉकलेट भी भेजा गया। उसकी गतिविधियों को कैमरे के जरिए मॉनिटर किया गया, जिसमें बच्ची हरकत करते नजर आई। मौके पर पुलिस समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। कहा जा सकता है कि बच्ची को नया जीवन दान मिला है। बच्ची करीब 18 घंटे बोरवेल में फंसी रही। उसके रेस्क्यू में बारिश भी बाधा बनी, लेकिन रेस्क्यू टीम के हौसले पस्त नहीं हुए। रात भर खुदाई के बाद गुरुवार सुबह करीब 10 बजे बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बहरहाल प्रशासन की कोशिश और बच्ची के हौसले ने मौत को मात देकर उसे एक नई जिंदगी दी है। अगली खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर एक भयानक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार का संतुलन बिगड़ा और वो डिवाइडर की रेलिंग से जा टकराई। इतना ही नहीं, रेलिंग कार के शीशों को तोड़ती हुई आर पार निकल गई। हादसे के वक्त कार में 5 छात्रों के होने की बात सामने आ रही है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा, दिल दहला देने वाली तस्वीर, ड्रंक एंड ड्राइव का खौफनाक नतीजा। दिल्ली में बहुत भयानक हादसा। ये तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। ड्रंक एंड ड्राइव का कितना भयानक नतीजा हो सकता है, ये दिल्ली से आई ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। कार डिवाइडर में लगी रेलिंग से ऐसी टकराई कि कई फीट लंबी ये लोहे की रेलिंग कार के आर पार हो गई। शांतिवन से गीता कॉलोनी जा रही इस कार का इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि कोई भी सिहर उठी। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब 5 दोस्त बर्थडे पार्टी मनाकर लौट रहे थे। जानकारी के मुताबिक लक्ष्मी नगर के रहने वाले 19 साल के अश्विनी मिश्रा नाम के छात्र का जन्मदिन था। लिहाजा अश्विनी मिश्रा ने अपने दोस्तों अश्विनी पांडे और केशव को साथ लेकर शादीपुर इलाके से एक रात के लिए कार हायर की। इसके बाद तीनों दोस्तों ने साकेत से कृष्णा और छतरपुर से उज्जवल को भी कार में बैठा लिया और अब 5 दोस्त गुरुग्राम के एक पब में चले गए, जहां सभी दोस्तों ने बर्थडे पार्टी को
शराब के साथ सेलिब्रेट किया। लेकिन इस पार्टी को सेलिब्रेट करने के बाद जब पांचों दोस्त किराए की कार से लौट रहे थे और गीता कॉलोनी फ्लाईओवर को पार कर रहे थे, इसी दौरान अश्विनी मिश्रा ने अपने मोबाइल पर गाना बदलने की कोशिश की और ऐसा करते समय कार बेकाबू हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि तेज रफ्तार से दौड़ रही कार इस रेलिंग से जा टकराई। इस भयानक हादसे में घायल अश्विनी मिश्रा और अश्विनी पांडे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि बाकी तीनों का भी इलाज LNJP अस्पताल में किया जा रहा है। लेकिन ये हादसा एक बार फिर आगाह कर रहा है कि ड्रंक एंड ड्राइव किसी की जिंदगी पर कितना भारी पड़ सकता है। और पेट्रोल पंप से एक हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया। यहां पर एक शख्स बाइक में पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने पेट्रोल भरवाया वो भाग खड़ा हुआ। उसकी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शख्स पेट्रोल पंप पर पहुंचा, पेट्रोल भराया और 9-2-11 हो गया। पेट्रोल पंप का कर्मचारी तो हक्का बक्का रह गया। प्रतापगढ़ से ये बेहद ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। नगर कोतवाली के चिलबिला में एक पेट्रोल पंप है। वहां पर एक बाइक सवार पेट्रोल भरवाने आया। उसने अपने चेहरे को कपड़े से ढका हुआ था, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। पेट्रोल पंप पर जिस कर्मचारी की ड्यूटी थी, उससे 1300 रुपए का पेट्रोल भरने के लिए कहा है। कर्मचारी भी अपना काम करता है। वो नोजल की मदद से बाइक में 1300 रुपए का पेट्रोल भर देता है। बाइक सवार भी चुपचाप बैठा दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही कर्मचारी नोजल को बाइक से हटाकर उसकी जगह पर रखता है, बाइक सवार अचानक हरकत में आया। उसने अपनी बाइक को स्टार्ट करने में जरा भी देर नहीं लगाई और बिना पैसे दिए वो वहां से रफू चक्कर हो गया। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज में ये हरकत कैद हो गई। पेट्रोल भरने वाले कर्मचारी को कुछ समझ में नहीं आया, उसके कदम ठहर से गए। कुछ ही पलों में बाइक सवार उसकी आंखों से ओझल हो गया। पेट्रोल पंप पूर्व कैबिनेट मंत्री का बताया जा रहा है। इस घटना के बाद कर्मचारी ने पेट्रोल पंप के दूसरे कर्मचारी को भी जानकारी दे दी, जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई, पुलिस को भी सूचना दी गई। कहा जा रहा है कि पेट्रोल भरवाकर बिना पैसे दिए भागने वाला गैंग सक्रिय है। प्रतापगढ़ में कई ऐसी जगहों पर ऐसी घटनाएं देखी गई है। पुलिस की टीम ने पेट्रोल पंप पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की, लेकिन बाइक सवार ने अपना चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था, जिससे साफ है कि वो पूरी प्लानिंग के साथ आया था। अब बाइक के नंबर की मदद से उसकी तलाश की जा रही है। प्रतापगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रोहित सिंह की रिपोर्ट।